लास्ट क्लास में जितनी भी टर्म्स बताई थी, बिजनेस, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, डबल एंट्री, अच्छे से उसे रिवाइज कर लें। साउंड आप सबकी अनम्यूट कर रखी है, म्यूट कर रखी है। जब मुझे बात करनी होगी तो मैं अनम्यूट कर लूँगा। टॉपिक पर कंसंट्रेट करेंगे सभी। आज से बच्चों हम टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जितना भी टॉपिक मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जब स्क्रीन पर एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे तो चारों ऑप्शन पढ़ना, सही जवाब टिक करना। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा टिक करने के बाद, फिर उसकी ऑप्शन टिक करना। तो वो एक के बाद एक क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चंस टिक करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से मुझे पता चल जाएगा किस बच्चे की नॉलेज कैसी। जवाब सबको देना कंपलसरी होगा, गलत सही की चिंता ना करें। और ऐसा हम हर क्लास में रखेंगे। फिर मैं उसका रीज़न बताऊंगा, कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है और उसका कारण क्या है, ताकि आने वाली क्लासेस में जब वो क्वेश्चन आए तो आप सभी उसका आंसर सही दे सकें। तो बच्चों, आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, 11th अकाउंट्स नया सब्जेक्ट। लास्ट क्लास में हमने ये खेल शुरू करा। सबसे पहला शब्द हम लोगों ने याद करा। जितना कराया एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले हमने याद करा द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? तो बच्चों, रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। डिटेल बताई थी बच्चों। हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए क्या जरूरी है? रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज। जो लास्ट क्लास में बताया था, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। आपने 10 रुपये का पेन खरीदा, 15 रुपये में बेचा, सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रही है और प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन बच्चों, ये आपका बिजनेस नहीं है। बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए? रेगुलर ट्रांजैक्शन। जब आप रोज पेनों को खरीदो बेचो और प्रॉफिट बुक करो, तो ये आपका बिजनेस है और आपको स्टेशनरी शॉपकीपर कहा जाएगा। एक और एग्जांपल लिया था बच्चों मैंने। आपने 40,000 रुपीज़ का गोल्ड खरीदा, परचेज हो रही है। 50,000 रुपीज़ में समय के साथ गोल्ड महंगा हो जाता है, बेच दिया। तो सेल भी हो रही है, परचेज भी हो रहा है और 10,000 का प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन ये आपका बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस कब बनेगा? जब ये सेल परचेज आपकी रेगुलर ट्रांजैक्शन बन जाए, तो हम इसे बोलेंगे बिजनेस। और आपके इस बिजनेस को बोलेंगे क्या? ज्वेलरी का बिजनेस। तो वापस हम रिवाइज करते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, बहुत ध्यान से सुने और अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। जो अटेंड कर चुके हैं वो चीज़ों को याद करें और कोशिश करा करें नोट्स भी बने। तो हमारी ये टर्मिनोलॉजी तैयार हो जाएगी तो हम अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चनों पर जा सकेंगे। तो बिजनेस हमने क्या याद करा? रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट। बच्चों, अगला क्वेश्चन हम याद कर चुके हैं, बुक कीपिंग। तो यहाँ आपको बताया था आप बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। अब ज़्यादा कमाने के चक्कर में उधार में खरीदते हैं, उधार में बेचते हैं, लेकिन याद आपको कुछ रहता नहीं है। तो कल को झगड़े ना हो, याद आवे किसको बेचा, कितने का बेचा, तभी पैसे ला पाओगे। किस किस से खरीदा, कितने का खरीदा, इस याददाश्त को बनाए रखने के लिए, झगड़ों को रोकने के लिए हम बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में लिखना शुरू कर देते हैं, ताकि देख के याद आवे किसको बेचा,
कितने का बेचा, इसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। तो बच्चों याद करा था बुक कीपिंग क्या होता है, मेरे साथ साथ रिवाइज करें। Bookkeeping is an art of recording in respect of all the business transactions. तो बुक कीपिंग क्या होता है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो हमारा पहला शब्द क्या था, बिजनेस, जिसमें हम रेगुलर सेल परचेज कर रहे हैं टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट। याद कुछ रहता नहीं है तो कल को झगड़े ना हो, इसलिए बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को बुक्स में लिखना शुरू कर देते हैं। यही आपका सब्जेक्ट है, आपकी किताब के फ्रंट पेज पर भी यही लिखा है। इसे क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। तो क्या हुआ ये, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर हमने अगला याद करा था अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में हमने 3 शब्दों को समझा था, आगे पीछे नहीं कर सकते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। एज ए स्टूडेंट आप 10th क्लास में पहले दिन स्कूल में गए, 10th क्लास में पहले दिन स्कूल का सेशन, आप स्कूल में गए, रफ कॉपी लेके गए, मैथ्स के टीचर ने जो भी काम कराया वो रफ कॉपी में आपने नोट डाउन कर लिया ताकि घर जाके याद आवे क्या कराया था। फिर इंग्लिश का लेक्चर हुआ, सब समझ में आ रहा है लेकिन याद रहता नहीं है, तो आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया ताकि घर जाके याद आवे क्या कराया था। फिर अगले सब्जेक्ट का लेक्चर हुआ, आपने उसे भी लिख लिया। तो ये सब क्या हो रही है, रिकॉर्डिंग, जो आप रफ कॉपी मेंटेन करते हो। पूरे साल स्कूलों में आप नोटबुक ले जाते हो और उसमें नोट डाउन कर लेते हो ताकि घर जाके याद आवे क्या कराया था। क्या है ये, रिकॉर्डिंग। घर आते हैं, घर आकर आप क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट की फेयर कॉपी बनाते हैं और उसमें रफ कॉपी से नीट एंड क्लीन काम करते हैं ताकि एग्जामिनेशन डेज में वहाँ से आप टॉपिक को रिवाइज कर सकें, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और बढ़िया नंबर ला सकें। तो घर आकर अलग से मैथ्स की कॉपी पे काम नोट करा, कहाँ से, उस रफ कॉपी से। फिर मैथ्स के बाद इंग्लिश का, फिर अदर सब्जेक्ट का काम करा। तो व्हाट इज दिस, ये है क्लासीफाइंग। और ये पूरे साल चलता है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, यानी रफ कॉपी, फेयर कॉपी, रफ कॉपी, फेयर कॉपी। और फिर साल के एंड में इन फेयर कॉपियों से आप टॉपिक को तैयार कर कर रिवाइज कर कर पेपर दे के आते हो और मार्कशीट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है कि आपके इतने % नंबर आ गए हैं। तो ये क्या है, ये समरी है ऑफ द होल ईयर कि आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन करे, यानी आपकी एफिशिएंसी इस साल कितनी रही। तो इन तीनों को कलेक्टिवली, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग को हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग। बच्चों अकाउंट्स में इनकी सबके नए नए शब्द हैं जिसे मैंने आसान भाषा में सुनाया, रफ रजिस्टर, फेयर रजिस्टर, और यहाँ मैंने समराइजिंग में बोला मार्कशीट, जिसको हम अकाउंट्स में आने वाले चैप्टरों में नए नए नामों के नाम से करेंगे, नए नए नामों के नाम से करेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल बनता है, क्लासिफाइंग का मतलब लेजर बनता है, और फिर फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट होती है जहां आपके बिजनेस की समरी डिक्लेयर होती है। और इस तरह से ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग कलेक्टिवली नोन एज अकाउंटिंग, नोन एज अकाउंटिंग। तो नई नई टर्म्स हैं, रोज याद करें, सुने, बार बार मन में रिपीट करें। जितना रिवाइज करेंगे उतना चीज़ें आसान होने लगेंगी। तो अकाउंटिंग का मीनिंग रिवाइज करते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू कंक्लूड द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। याद रखना, दुकान की किताबों में सिर्फ दुकान की ट्रांजैक्शन, बिजनेस की ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। अब घर में क्या कर रहे हैं इस बात से बिजनेस की किताबों में कोई लेना देना नहीं है। तो कौन सी ट्रांजैक्शन लिखी जा रही है, ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं लिखा हुआ यहाँ।
तो लाइन दोबारा बोल रहे हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ all the business transactions to conclude the result of the business। सभी साथ साथ रिवाइज करें, और जिनकी स्पीड बहुत अच्छी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, वो कोशिश करें साथ साथ लिख सके तो और भी अच्छा रहेगा। बेशक पहले लिखा जा चुका है, फिर भी लिखने के काम से स्पीड एंड प्रेजेंटेशन तैयार होती है। अगला टर्म हमने लास्ट क्लास में कर लिया था बच्चों, अकाउंटेंसी। तो बच्चों पहला शब्द बिजनेस, पैसा कमाने का तरीका। याद कुछ रहता नहीं है, हर चीज को बिजनेस की हम किताबों में लिखते हैं, क्या याद करा, बुक कीपिंग। खाली किताबें लिखने से कुछ नहीं होता, हम उसको क्लासिफाइंग करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं। तो कलेक्टिवली होल सिनेरियो क्या कहलाता है, मन में शब्दों को बार बार रिवाइज करो, क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। और फिर हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी वो मेथड है जिसके द्वारा हम किताबें लिखते हैं। हर चीज को लिखने का एक तरीका, हिंदी को लिखने का तरीका, बिना हिंदी की वर्णमाला सीखे हिंदी लिखी नहीं जा सकती। बिना इंग्लिश के अल्फाबेट याद करे आप इंग्लिश नहीं लिख सकते। इसी तरह अकाउंट्स में वो प्रैक्टिकल टॉपिक कैसे करा जाएगा, उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, उस पर क्या लेबल लगेंगे, वो एक यूनानिमस सिस्टमेटिक तरीका है जिसे पूरी दुनिया के सभी व्यापारी एक जैसा ही फॉलो करते हैं। चाहे वो इंडिया का बिजनेसमैन हो, चाहे वो अमेरिका का हो, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, मेथडोलॉजी ऑफ recording business transaction remaining the same, it cannot be changed। तो वो अकाउंट्स के अल्फाबेट्स याद करने जिसके द्वारा अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सके, क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी। तो हमने अकाउंटेंसी का मीनिंग याद करा था। अकाउंटेंसी इज द मेथडोलॉजी और टेक्निक थ्रू विच all the business transactions are recorded in the book of accounts। फिर मन में रिवाइज करें, अकाउंटेंसी इज द मेथडोलॉजी और टेक्निक थ्रू विच all the business transactions are recorded in the book of accounts। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश करा करें टाइम से रहें ताकि क्लास के बीच में कंसंट्रेशन बाकी बच्चों की डिस्टर्ब ना हो। तो अकाउंटेंसी से आगे हम लोगों ने तैयार करा था डबल एंट्री। तो डबल एंट्री में हमने तैयार क्या करा था, ये भी आपकी किताब के फ्रंट पेज पर लिखा है। साइंटिफिकली हम किताबें मेंटेन करते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स की, और साइंटिफिकली हर बात को कितनी बार लिखा जाता है, 2 बार, न कम न ज्यादा। क्यों, क्योंकि हम ऐसे ही हैं, ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। कल हमने इको की क्लास में भी ह्यूमन बिहेवियर का डिस्कशन करा था, बट वहाँ ह्यूमन बिहेवियर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, सस्ता होने पर लोग ज़्यादा खरीदते हैं और महंगा होने पर कम। और यहाँ अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। कैसा बिहेवियर है, एज ए ट्रेडर 100 रुपये का आपने गुड्स खरीदा, तो इसके पीछे 2 बातें हो रही हैं, जितने रुपए के गुड्स आ रहे हैं उतने ही रुपए जाएंगे, न कम न ज़्यादा। गुड्स आएंगे प्लस, कैश जाएंगे माइनस। So every transaction of the business should be recorded twice in the book of accounts on the basis of लेन देन, give and take principle। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे मैं आम भाषा में लेन देन बोलता हूँ, जितने रुपए का सामान लेंगे उतने रुपए देंगे, न कम न ज़्यादा। इसको हम आने वाले चैप्टरों में अकाउंट्स की स्पेसिफिक टर्म के साथ डिस्कस करेंगे। एक को बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट को शॉर्टकट में DR लिखा जाता है और क्रेडिट को शॉर्टकट में CR डॉट लिखा जाता है।
ये जो गिव एंड टेक प्रिंसिपल है, जो ह्यूमन का नेचर है, जितने रुपए का सामान लेगा उतने रुपए ही देगा, न कम न ज़्यादा, जिसकी वजह से हर ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखा जा रहा है। हम आने वाली क्लासेस में गिव एंड टेक को हटाकर डेबिट क्रेडिट लिखने वाले हैं। यानी every transaction of the business should be recorded twice in the book of accounts on the basis of debit and credit। जब से आप लोग इस दुनिया में आए हो तो आते ही आपका नामकरण संस्कार कर दिया जाता है, आपका नाम रख दिया जाता है और आप उसी नाम से फेमस हो जाते हो। तो ऐसे ही अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखना है, एक बार कितना आया, दूसरी बार कितना गया। इस आने का नामकरण संस्कार हो चुका है आने वाले चैप्टरों में, और इसको क्या बोलेंगे, डेबिट। और जो जाने वाला हिस्सा है उसका नाम हम लोगों ने अकाउंट्स में यूनैनिमसली रख दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। आए बोले तो डेबिट, जाए बोले तो क्रेडिट। तो लेबलिंग लगा दी गई है जिसका हम डिटेल डिस्कशन चैप्टरों में करेंगे। फिलहाल वापस अपने शब्द पर आ रहे हैं। अब तक हमने बच्चों क्या टर्म्स तैयार करी हैं। पहली बेसिक टर्म बिजनेस, क्या होता है, पैसा कमाने का तरीका। मीनिंग याद करा था, रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा, याद हमें कुछ रहता नहीं है बिजनेस में, तो कल को झगड़े ना हो, एफिशिएंसी को सही ढंग से डिक्लेयर कर दिया जाए। तुम किताबें लिख रहे हैं बच्चों, आप भी पूरे साल पढ़ते हो किसी भी क्लास में, तो उसकी रिकॉर्डिंग के बगैर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता। अगर आप रफ कॉपियाँ यानी रिकॉर्डिंग, फेयर कॉपियाँ यानी क्लासिफिकेशन, और मार्कशीट क्या है, समराइजिंग, ये तीनों ना बनाएं तो कैसे आपकी एफिशिएंसी का डिक्लेरेशन होगा, कोई तरीका नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ये अकाउंटिंग। तो आपकी भी अकाउंटिंग चल रही है हर साल स्कूलों में, रफ कॉपी, फेयर कॉपी और फिर मार्कशीट से रिजल्ट का डिक्लेरेशन, और ये कलेक्टिवली क्या कहला रहा है, अकाउंटिंग। तो बच्चों अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन टू कंक्लूड द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। फिर हमने अगला शब्द याद करा कि ये किताबों को लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका सीखा जाए और उसके द्वारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए जाएं, जिसमें मैं कुछ टर्म्स आपको हर बार बोलूँगा। जैसे आज मैंने डेबिट शब्द बोला, क्रेडिट बोला, जर्नल बोला, लेजर बोला, तो ये नए नए टर्म्स आप बार बार सुनेंगे, फिर हम इनका मीनिंग डिस्कस करेंगे तो याद होने लगेंगे। ये प्रैक्टिकल टॉपिक हैं जो आने वाले चैप्टरों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग के बाद हमने क्या याद करा था, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, इज ए मेथडोलॉजी और टेक्निक थ्रू विच all the business transactions are recorded in the book of accounts। और फिर हमने अपनी 4th टर्म याद करी है, डबल एंट्री। ये भी किताब के फ्रंट पेज पे लिखी है, हर चैप्टर में इस टर्म का यूज होना है। हर ट्रांजैक्शन को हम जब किताबों में लिखेंगे तो कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, न कम न ज़्यादा। क्यों, क्योंकि हमारा ह्यूमन बिहेवियर है गिव एंड टेक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो यहाँ हमने क्या याद करा, एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड twice in the book of accounts on the basis of give and take principle और debit and credit। तो बच्चों अब हम आपका एक टेस्ट रखना चाहेंगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, टाइम बाउंडेशन भी रखेंगे। सबको कोशिश करनी है उसको फिल करने की, कोई भी ऑप्शन अधूरी नहीं छोड़ेगा। जैसा आपको आता है, आपकी समझ गलत या सही ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। फिर किसी का गलत हो जाए तो वो मैं डिस्कशन करूंगा और वो उन चीज़ों को ठीक कर लेगा। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, और जब ये आज 4 ही क्वेश्चन का टेस्ट बनाया है छोटा सा,
चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं तो आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ें और करें। महक अग्रवाल बहुत लेट आ रही है, 6:23। अगली क्लास से ध्यान रखेंगे, महक अग्रवाल टाइम से ज्वाइन करा करें। 6:23 टॉपिक छूटेगा, नया सब्जेक्ट, नई टर्म्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चन पढ़ें और टिक करें और अगले क्वेश्चन पर चलें। सभी बच्चों को करना है, गलत सही का चिंता ना करें, जो आपके अकॉर्डिंग लगे। सभी को अटेम्प्ट करना है। चारों क्वेश्चन हो जाएं तो सबमिट कर दें। टाइम फाउंडेशन भी चल रहा है। फिफ्टी % से ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है पूरा, बाकी भी कोशिश करें अटेम्प्ट कर पाएँ। कुछ बच्चों की स्पीड बहुत बढ़िया, 2 मिनट से कम समय में उनका टिक हो चुका है। तीन स्टूडेंट्स बचे हैं बच्चों, 3 मिनट हो चुके हैं, 3 स्टूडेंट्स बचे हैं, एक एक बच्चे को सबमिट करना है, कोई भी मिस ना करे। एक बच्चा बचा है, सिर्फ एक बच्चा पेंडिंग है। एक बच्चा भी सबमिट करे। एक बच्चा स्टिल पेंडिंग, 4 मिनट होने वाले हैं। One student still pending, fast. थोड़ा फास्ट करें, 4.5 मिनट। गुड, सब बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। 4.5 मिनट का टाइम लिया है और अब हम डिस्कशन करते हैं इनके आंसर।
तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। सबसे ज्यादा बच्चों ने सी ऑप्शन टिक करी, 93% बच्चों ने। मैं बच्चों का नाम नहीं लूंगा, किसका गलत किसका सही, पूरी डिटेल मेरे पास आ चुकी है। मैं 93% बच्चों ने सी ऑप्शन टिक करी और कुछ बच्चों ने ए ऑप्शन भी टिक करी है, सेल ऑफ गुड्स। तो बच्चों यहां सही आंसर है सी। थोड़ा डिस्कशन करते हैं। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। सेल ऑफ गुड्स, आपने माल जो बेचा है उसकी मनी वैल्यू होती है, तो जो चीज़ पैसे में नापी जा सकती है उसी को ही किताबों में लिखा जा सकता है। ओनली दोज थिंग्स विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। तो सेल परचेज ही तो लिखते हो आप अपनी बुक्स में, तो ये तो लिखा जा सकता है। और पूछ रहा है क्या नहीं लिखा जा सकता। पेमेंट ऑफ सैलरी, तो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, आप उनसे जॉब करा रहे हैं, काम करा रहे हैं, तो बदले में पेमेंट करनी होगी इन टर्म्स ऑफ मनी, ये भी लिखा जाता है। डी ऑप्शन है परचेज ऑफ गुड्स, ये भी मनी वैल्यू है, ये भी लिखी जा सकती है। लेकिन क्वालिटी कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, so it cannot be recorded in the book of accounts। तो यही आंसर सही है। 93% स्टूडेंट्स का ठीक था, बट कोशिश करें कि किसी का भी गलत ना हो। हम आने वाली हर क्लास में इस तरह का एक छोटा सा टेस्ट रखा करेंगे, जिसमें जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे तो हम पुराने चैप्टरों के भी एमसीक्यू लगाएंगे, ताकि आपकी रिवीजन चलती रहे और नॉलेज को चेक किया जा सके। बच्चों अकाउंट्स में 20 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, एक एक नंबर वाले इस तरह के 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। सो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रही बच्चों की। 50% बच्चों ने ए ऑप्शन सेलेक्ट करा है, ओनली 50%, और 36% बच्चों ने डी ऑप्शन सेलेक्ट करा है। तो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है सही आंसर। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न, और बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है वो पूछ रहा है। मेनली कंसर्न विद, पहली बात रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, बिल्कुल ठीक, यही है परफेक्ट आंसर। बट सिर्फ आधे बच्चों का ठीक रहा। मैंने आज भी कई बार रिपीट करा है, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। और याद रखना, बिजनेस की ट्रांजैक्शन वही लिखी जा सकती है जिसे पैसे में नापा जा सकता है, यानी फाइनेंशियल डाटा। जिसे पैसे में नापा नहीं जा सकता उसको आप किताबों में भी लिख नहीं सकते। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, आगे जाने का काम ही नहीं है। क्या होता है बुक कीपिंग? मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल डाटा। आपका याद करा हुआ एमसीक्यू में नहीं होगा, वो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स लिखेगा। दूसरे ऑप्शन में बोलता है डिजाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। बच्चों रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग तो अकाउंटिंग है, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग गेट टुगेदर क्या कहलाता है? ये कलेक्टिवली अकाउंटिंग, और वो बात बुक कीपिंग की कर रहा है। इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। भैया जो हम किताबें लिखते हैं ना उसका यूज कौन करता है? दुकान का मालिक क्या कहलाता है? इंटरनल यूजर। दुकान में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटरनल यूजर्स। उन सबको किताबों का रिजल्ट जानना होता है, प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? जो आपकी गुडविल, आपके स्टेटस को देखकर आपको उधार देते हैं, तो वो कौन हो गए? एक्सटर्नल यूजर्स। तो ये भी बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। बुक कीपिंग में क्या होता है? सिर्फ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो हमारा फाइनल आंसर, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल डाटा और बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।
तीसरे क्वेश्चन में 89% बच्चों ने डी ऑप्शन को सिलेक्ट करा। 89%, नॉट 100%, जबकि 100% होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन? क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? मैं पिछली क्लास में भी बोल के आया था, हम अपनी किताबों में बिजनेस की बातें लिखेंगे, घर में क्या हो रहा है इस बात को दुकान की किताबों में लिखा नहीं जा सकता। तो यहां पर पहली ऑप्शन, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटिंग टू ₹50,000, जो खरीदा बेचा बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, बुक ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा। पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंटिंग टू 10,000, स्टाफ मेंबर से काम कराया, सैलरी वेजेस दे रहे हैं, ये भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस, प्रीमिसेस बोले तो वो जो जगह आपने किराए पर ले रखी है ऑफिस की, बिजनेस प्रीमिसेस या ऑफिस प्रीमिसेस, उसका किराया पे करा, बिजनेस की ट्रांजैक्शन, ये भी आएगा। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए हो रहा है ताकि वो जो 11% बच्चों के जवाब गलत हैं वो समझ सकें, और अगली क्लासेस में इस तरह के जब दोबारा एमसीक्यू आएंगे तो उसे सही कर सकें। परचेज एलसीडी फॉर पर्सनल यूज, अब हम घर पे बैठ के टीवी खरीद रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, इस बात से बिजनेस की किताबों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कि हम घर पे एलसीडी खरीदें ना खरीदें, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो वो यही पूछ रहा है कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? परचेज एलसीडी फॉर पर्सनल यूज। अगला क्वेश्चन आपके लिए था यहां पर, द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। यहां पर बच्चों 79% बच्चों ने पहली ऑप्शन टिक करी है, 79%, जबकि 100% होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं किताबों के फ्रंट पेज पर लिखा है डबल एंट्री बुक कीपिंग, बट थोड़ा डिटेल में मैं बता दूं, ये जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। 11th-12th में आप जो ब्रांच पढ़ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं उसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें आप हर चीज जो पैसे में नापी जा सकती है उसको लिखते हैं और साल के एंड में प्रॉफिट लॉस का डिक्लेरेशन करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट आपका चल रहा है अकाउंट्स का, उसका बेसिक फंक्शन क्या है? उसका बेसिक फंक्शन है रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बेसिक फंक्शन की बात कर रहा है। अगर वो ऑल द फंक्शन बोल देता तो मैं यहां पर ऑल ऑफ द अबव वाली ऑप्शन बनाकर क्वेश्चन को चेंज कर देता। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे अकाउंट्स के सब्जेक्ट में जिसमें हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, इस अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन, पहला फंक्शन रिकॉर्डिंग, फिर सेकंड नंबर पर क्या याद करा? क्लासिफाइंग, तीसरे नंबर पर याद क्या करा? समराइजिंग। तो बेसिक फंक्शन क्या है इसका? रिकॉर्डिंग। तो बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से हम हर क्लास में छोटी सी एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे, आपको देंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे, और एक कोशिश रहेगी कि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़े 100% स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक हो और हम अपने टॉपिक पर आगे चलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों लास्ट क्लास में हमने शुरू करा था। ये हमारा पहला प्रैक्टिकल चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन, और यहाँ हमने कुछ टर्म्स का डिस्कशन करा था। उन्हीं टर्म्स को डिस्कस करते हैं दोबारा और फिर आगे चलेंगे ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर सके। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कैपिटल क्या होता है। जब भी कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे घर से पैसे लाने होते हैं, बिना पैसे लाए बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसे क्या बोलते हैं?
कैपिटल। आप सबने याद करा था कैपिटल का मीनिंग, द मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। फिर बोल रहा हूं, रिवाइज करें, बिना पैसे के बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। हमारे एग्जाम्पल में मालिक बिजनेस शुरू करने के लिए 10,000 रुपया लाया, ये क्या कहलाता है? कैपिटल। बार बार नए नए शब्दों को रिपीट करें। द मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जो पैसा आप घर से लाते हो बिजनेस में, कैपिटल। लेकिन आपके पास जो पैसा वो लिमिटेड है, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से पैसा मांगा जा रहा है ताकि बिजनेस बढ़ जाए, इस वादे के साथ कि कल को पे कर देंगे। इसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। साथ साथ मन में दोहराएं, क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। मेरे एग्जाम्पल में अब 5,000 रुपया लोगों से मांग रहे हैं इस वादे के साथ कि कल को दे देंगे ताकि बिजनेस बढ़ जाए और प्रॉफिट ज़्यादा होने लगे। इसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। हमने इसका मीनिंग याद करा, मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स for the expansion of business which is liable to pay in future। बच्चों liability को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? liable to pay in future। दोबारा बोल रहा हूं, liabilities arrangement of funds from the outside source for the expansion of business which is liable to pay in future is known as liabilities। अब 10,000 रुपये मालिक लेके आया, कैपिटल। 5,000 रुपये लोगों से मांगे इस वादे के साथ कल को दे देंगे, लायबिलिटीज। टोटल कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 15,000। पैसे रखे रखे अपने आप नहीं बढ़ते, उस पैसे को व्यापार में इन्वेस्ट करना होता है इस वादे के साथ कि वो कल को वापस आ जाए। इसे क्या बताया था? असेट्स। बच्चों क्या बताया था? असेट्स। तो असेट्स क्या? मैंने मीनिंग याद कराया था, द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर। असेट्स में याद कराया था, इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर नोन एज असेट्स। तो बच्चों मालिक की पोजीशन कैपिटल, जो कल को देना है लायबिलिटी, जो कल को लेना है असेट्स। फिर मन में दोहराएं, कल को लेना है असेट्स, कल को देना लायबिलिटी, मालिक की पोजीशन कैपिटल। और जितने पैसे कैपिटल और लायबिलिटी के नाम से इकट्ठे होते हैं उतने ही व्यापार में लगते हैं, न कम न ज्यादा। मैंने कहा था 15,000 रुपये इकट्ठे करें, उससे ज्यादा आप व्यापार में लगा ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं। उससे कम आप लगाना नहीं चाहोगे क्योंकि आपका टारगेट है प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। तो जितने इकट्ठे करें कम से कम उतने तो लगाओगे ही। सो assets is always equal to capital plus liabilities। assets is always equal to capital plus liabilities। और इसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की थ्योरी दोबारा बोलता हूं। Accounting equation means assets is always equal to capital plus liabilities। क्या है ये? Balance equation based on accounting terminology known as accounting equation, in which all the business transactions are recorded on the basis of give and take principle। बोले तो I, बोले तो प्लस, आने को बोलते हैं प्लस, जाए बोले तो माइनस। कितनी बार लिखा? 2 बार। 2 बार को क्या बोल रहे हैं? डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। तो मेरे साथ साथ रिपीट करें एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। assets is always equal to capital plus liabilities। it means balanced equation based on accounting terminology known as accounting equation, in which all the business transactions are recorded
ट्वाइस ऑन द बेसिस ऑफ गिव एंड टेक प्रिंसिपल। आई बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। तो ये कंसेप्ट आपका दोबारा सारा डिस्कशन करा है और अब चलते हैं इससे आगे। बच्चों ये मैंने नीचे कुछ टर्म्स लिखी हैं जिसको हम कैपिटल में डील करते हैं। ये कुछ टर्म्स लिखी हैं, ये सब लाइबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं, और ये सब टर्म्स लिखी हैं मैंने जो असेट्स को रिफ्लेक्ट करती है। मैं इन सब की डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर सकें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर जाने से पहले इन शब्दों को, इन टर्मिनोलॉजीज को समझना, याद करना जरूरी, जो हमारे हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में रहेंगी। तो हर वो शब्द जिसका मतलब कल को मिलेगा असेट्स होता है। हर वो शब्द जिसका मतलब कल को देना है वो लायबिलिटीज होता है। हर वो शब्द जो मालिक की पोजीशन को इन्फ्लुएंस करे कैपिटल में रिकॉर्ड होता है। सो असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो मैं कैपिटल की डिटेल पर चलता हूं। मालिक की पोजीशन को क्या बोलते हैं? कैपिटल। वो कौन कौन से शब्द हैं जो हम कैपिटल में प्लस या माइनस करेंगे? यहां मैंने प्लस माइनस का निशान लगाया है। जब भी मालिक साल के बीच में बिजनेस को बढ़ाने के लिए घर से पैसा लाएगा, बच्चों बिजनेस शुरू हो चुका है, साल के बीच में बिजनेस को एक्सपेंड करना है और मालिक अपने घर से पैसा और लेके आ रहा है, तो इस पैसे से मालिक की पोजीशन यानी कैपिटल बढ़ जाता है। इसीलिए प्लस का निशान लगाया और नाम लिखा एडिशनल कैपिटल। मालिक की पोजीशन को क्या बोलते हैं? कैपिटल। और जब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो घर से और पैसा ला रहा है तो उसे बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, और ऐसा करने से कैपिटल बढ़ जाती है, प्लस। अगला शब्द ड्राइंग। बच्चों आपने बिजनेस में पैसा लगाया, कमाई होती है, तो घर में दुनिया भर के खर्चे हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? दुकान से। तो व्हेन द ओनर विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ रोटी, कपड़ा और मकान, क्या कहलाता है? ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब क्या है बच्चों? व्हेन ओनर विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ रोटी, कपड़ा और मकान। तो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए मालिक दुकान में से पैसे लेके चला जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। यानी व्हेन ओनर विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस। तो ये ड्राइंग जब भी होगी, मालिक दुकान से पैसा लेके जाएगा घर में, तो मालिक की पोजीशन यानी कैपिटल कम होगा ज़्यादा होगा? दुकान में पैसे लाने से कैपिटल बढ़ रही है, दुकान में से पैसे ले जाने से कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। तो ड्राइंग का मीनिंग व्हेन द ओनर विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल पर्पसेस और डोमेस्टिक पर्पसेस, इट इज ड्राइंग। और ड्राइंग से कैपिटल माइनस हो जाती है। अगला शब्द लिखा है प्रॉफिट, एक्सपेंसेस या लॉसेस। बच्चों प्रॉफिट बोले तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्सपेंसेस बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस का मतलब भी फीलिंग ऑफ सैडनेस। बच्चों एग्जांपल लेते हैं। आप बाजार में गए, आपने 10 रुपए की चाय खरीदी। जैसे ही आपने चाय खरीदी तो चाय पीने के बाद आपके मन में क्या फीलिंग आएगी कि अब 10 रुपए नहीं रहे, खर्चा हो गया 10 रुपए का। तो खर्चा बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस। एग्जाम्पल लेते हैं। आपके घर में फॉर एग्जाम्पल मेड आती है, काम करती है, जैसे ही महीना ख़त्म होता है, हम मान लेते हैं 1000 रुपये मेड के चार्जेस हैं, तो जैसे ही महीना ख़त्म होता है एक्सपेंसेस हो जाते हैं, खर्चा हो जाता है, फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस। और ये फीलिंग ऑफ सैडनेस किसको होती है? मालिक को। और ऐसा करने से मालिक की पूंजी यानी कैपिटल क्या हो जाता है? कम। जब भी आपके बिजनेस में कोई लॉस हो,
या एक्सपेंसेस हो। जैसे सैलरी पे करी स्टाफ को, 100 रुपए की कोई चीज घाटे में 70 रुपए में बिकी, जर्नली नहीं बिकती है बट कभी कभी घाटा हो जाता है। तो इन दोनों पोजीशन में क्या हो रहा है, मालिक को फीलिंग ऑफ सैडनेस। बच्चों याद रखना, अगर सैलरी आपने 10,000 रुपये पे करी तो एक तो पैसे जा रहे हैं, कैश माइनस होगा, एक खर्चा हो रहा है, कैपिटल माइनस होगा। खर्चा बोले तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार डिस्कशन चलेगा बच्चों, खर्चा कभी कैश नहीं होता है। कैश अलग शब्द है, एक्सपेंसेस अलग शब्द है। एक्सपेंसेस बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, इसको पैसे में नापा जाता है और बदले में उतने ही पैसे पे किए जाते हैं जितनी फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है, यानी खर्चा होता है। तो खर्चे के बदले में पैसे जाते हैं, खर्चा पैसा नहीं होता। ऐसे ही प्रॉफिट के बदले में पैसे आते हैं, प्रॉफिट पैसा नहीं होता। तो प्रॉफिट क्या, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। एक्सपेंसेस बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस। इन सब फीलिंग्स के बदले में या तो पैसा आता है या जाता है, और जो भी पैसा आता जाता है वो बाद में पढ़ने वाले हैं कहाँ पर, असेट्स में। कैश आपकी असेट्स है, जबकि ये फीलिंग किसको होती है, हैप्पीनेस सैडनेस की, मालिक को। मालिक बोले तो कैपिटल। सैडनेस से कैपिटल कम हो जाता है और हैप्पीनेस से कैपिटल बढ़ जाता है। जब भी ये स्टेटमेंट्स आएंगी तो बार बार इनका डिस्कशन होगा ताकि किसी को भूल जाए, अंडरस्टैंडिंग में कमी रह जाए तो हम इसको कर पाएं। तो बच्चों मैंने कैपिटल में क्या बताया, वो शब्द जिससे कैपिटल प्लस या माइनस होगा। मालिक बिजनेस में जब जब पैसा लाएगा एडिशनल कैपिटल के नाम से कैपिटल प्लस, जब भी पैसा लेके जाएगा फॉर द पर्सनल पर्पसेस तो क्या होगा, ड्राइंग के नाम से माइनस। ड्राइंग का मीनिंग याद करें क्या, व्हेन द ओनर विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पसेस। प्रॉफिट बोले तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। याद रखना 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ दो बातें हो रही हैं। 100 रुपए आए, क्यों आए, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट बोले तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो 100 रुपए कैपिटल में जोड़ेंगे हैप्पीनेस के नाम से और 100 रुपए कैश में जोड़ेंगे। पैसे आए कैश प्लस कमाई हो गई कैपिटल प्लस, डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। इस तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चलने वाला है हमारे क्वेश्चनों में, जिसको हम गाना बनाकर याद करेंगे कि पैसे आए कैश प्लस कमाई हो गई कैपिटल प्लस, डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। तो फिलहाल टॉपिक पर जाने से पहले, सॉन्ग शुरू करने से पहले इन टर्म्स का डिस्कशन कर रहे हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाए कोई चिंता की बात नहीं, क्वेश्चनों के वक्त जब हम सॉन्ग सुनाएंगे तो वहाँ पर हम लिखेंगे भी और याद भी करेंगे और उसको दोहराएंगे भी। तो बच्चों, प्रॉफिट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्सपेंसेस फीलिंग ऑफ सैडनेस। एक्सपेंसेस की स्टोरी सुनाता हूँ। आपने सैलरी किसी स्टाफ को 5,000 रुपये की सैलरी पे करी, तो बच्चों ये एक ट्रांजैक्शन है। आपने 5,000 रुपये की सैलरी पे करी और हर ट्रांजैक्शन के पीछे कितनी बातें होती हैं, दो, डबल एंट्री 2 बार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जब किसी को सैलरी पे करते हो तो पेमेंट कैश की फॉर्म में होती है। सैलरी कोई वस्तु नहीं है कि पोटली में बांधा और रामलाल को दे दिया। सैलरी क्या है, खर्चे का नाम, और पेमेंट क्या है, कैश को रिफ्लेक्ट करना। तो पे सैलरी ऑफ ₹5,000 का मतलब पैसे गए, पैसे जा रहे हैं बच्चों, पैसे गए कैश माइनस, और कैश क्या है, असेट्स, और बदले में क्या हो रहा है, खर्चा आ रहा है। खर्चा बोले तो मन में फीलिंग आती है, अफसोस 5,000 रुपया नहीं रहा क्योंकि अब राम को दे दिया है हमने जो हमारा स्टाफ मेंबर है। तो जब भी आप सैलरी पे करोगे, पैसे गए कैश माइनस, खर्चा हो गया कैपिटल माइनस, डबल एंट्री सेम अमाउंट एंट्री क्लोज। तो समझ में आया, एक्सपेंसेस कैश नहीं होता है, एक्सपेंसेस सिर्फ एक्सपेंसेस होता है बोले तो फीलिंग ऑफ सैडनेस।
जिससे ये फीलिंग ऑफ सैडनेस किसको होती है? मालिक को। हम वर्कर को पैसे बांट रहे हैं तो जो फीलिंग ऑफ सैडनेस है वो सिर्फ किसको आएगी? मालिक को। तो मालिक की पोजीशन क्या हो जाएगी? कम। जब भी लॉस होगा फीलिंग ऑफ सैडनेस किसको आएगी? मालिक को। कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। तो बच्चों अब थोड़ा सा आपकी साउंड अनम्यूट करते हैं और डिस्कशन करते हैं जितना अब तक कराया। सबकी साउंड अनम्यूट कर दी है, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा और बाकी सब मन में सोचेंगे। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा शुरू हो चुका है, अकाउंटिंग इक्वेशन। कोशिश करा करें रेगुलर क्लासेस में रहें, बातों को सुने, याद करें, नोट्स बनाएं, ताकि प्रैक्टिकल की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो सके। तो पूछता हूं आपसे, ड्राइंग का मतलब बताएगा कौन? बताएगा कार्तिक के बताएगा, कार्तिक कंसोटिया। ड्राइंग कोशिश करनी है, गलत सही कोई चिंता नहीं है। कर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बट कोशिश करा करें अगर आप उसका आंसर, क्योंकि लिखना भी आ सकता है एक नंबर के लिए। तो ड्राइंग इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हेन द ओनर विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। और हिंदी, हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, अब आप दुकान से दुकान का माल भी लेके जा सकते हैं और पैसे भी लेके जा सकते हैं, किसी भी टर्म में हो सकती है। और जब हम चैप्टर करेंगे तो ये दोनों ही तरह से आपको लिखने के लिए आएंगी। तो जैसे जैसे क्लासेस आगे चलेंगी कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो प्रैक्टिकल करने से बच्चों अंडरस्टैंडिंग भी बढ़िया होगी, और ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो वो बार बार आप डिस्कशन करें। तो अगली क्लास का टाइम शुरू हो रहा है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। एक तो जो बच्चे आज से ज्वाइन कर रहे हैं नोट्स जरूर बनाएं, टर्म्स को हर अगली क्लास में जरूर रिवाइज करें, और फीस की अनाउंसमेंट आज हमें करनी थी। बच्चों कोरोना काल चल रहा है, सब घर पर हैं, अच्छे से पढ़ाई चले इसके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल आपके लिए रखा है। और 11th-12th क्लास में हमारी पुराने सेशंस, पुराने सालों की फीस 1000 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट होती है। तो इस वैश्विक महामारी के चलते ऑनलाइन क्लासेस में जब तक ये लॉकडाउन रहेगा 20% कंसेशन रखा गया है। तो 800 रुपये पर मंथ पर सब्जेक्ट आपको फीस सबमिट करानी है, 800 रुपीज़ पर मंथ पर सब्जेक्ट। और इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप जैन बुक डिपो में सबमिट करा सकते हैं। कोई भी घर वाला सबमिट कराने जाए तो वहाँ से रिसिप्ट मिलेगी आपको, वो रिसिप्ट आप मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे, जो आपके पास नंबर है जो मेरे पास रजिस्टर कराया है। या पेटीएम के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट खींचकर आप वो मेरे पास उसी नंबर से भेजेंगे। तो ये व्हाट्सएप पर भेजने वाली बात याद रखना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए इतना बहुत। कल हमारी इको की क्लास, और टाइमिंग अब मैंने आप सबका अकाउंट्स इको का 6 to 7 ही रख दिया है। टीटीएस कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी तो मैंने 6 to 7 रख दिया है। टीटीएस पर अकाउंट्स और एमडब्ल्यूएफ पर इको चलेगा। अभी के लिए बच्चों इतना बहुत, धन्यवाद।